दोस्तों, इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कहानी के कुछ दिल दहला देने वाले सीन्स मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा और साथ ही ये भी बता दूं कि ये कहानी बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अगर बच्चे हो या बड़े हो, इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो वो भी कर दें, साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट भी दे दूं। 2 फरवरी 2012 की सुबह एक जवान आदमी एक 4 लेन हाईवे पर साइड में बनी एक पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी घुसाता है। दर्जनों गाड़ियों को क्रॉस करते हुए एंड में जाकर वो रुकता है और बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी, एक कॉफी शॉप थी जिसका नाम कॉमन ग्राउंड्स था। उस आदमी ने अपनी गाड़ी वहीं लगाई और सीधा उस दुकान के अंदर जाने के लिए घुसा। लेकिन जैसे ही उसने घुसने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो उसने देखा कि ये दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। उसे चिंता होने लगी, लेकिन वो सोचने लगा कि पिछली रात जो यहाँ लड़की काम कर रही थी, पूरी जिम्मेदारी इस दुकान की उस लड़की की थी और उस लड़की का नाम समांथा कियोंग था। उसकी उम्र 18 साल की थी और वो पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रही थी। साथ ही वो पिछले 1 महीने में काम करते हुए ये भी दिखा चुकी थी कि वो अपनी इस नौकरी के लिए कितनी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है। खैर, ये सोचते हुए वो अंदर घुसा और अंदर घुसते ही उसे कुछ महसूस हुआ जैसे सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जैसे कि नैपकिन्स इधर उधर बिखरे पड़े थे, तौलिए ऐसे ही रखे हुए थे और जो स्टोव के ऊपर जो कॉफ़ी बनाने की मशीन्स वगैरह होती हैं वो भी ऐसे सेट नहीं थी, ना ही उनको साफ़ किया गया था। ये देखते ही उस आदमी के मन में सवाल आया कि समांथा तो ऐसी लड़की नहीं है कि कभी वो ये सब साफ सफाई करना भूल जाए, बिल्डिंग को लॉक करना भूल जाए। जिसके बाद वो आगे बढ़ता हुआ काउंटर पर गया। काउंटर में रखे गल्ले को उसने खोल कर देखा जिसके अंदर से सारा पैसा गायब था और वो ये देखते ही समझ गया कि यहाँ जरूर चोरी हुई है और उसने तुरंत अपने बॉस को फोन किया। खैर, चलते हैं उसी पिछली रात में जब ये सब हुआ था। समांथा जो यहाँ काम कर रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके कहा कि तकरीबन 8 बजे तक वो यहाँ से उसे पिक करने के लिए आ जाए। उसके बॉयफ्रेंड का नाम डुवेन था और डुवेन तकरीबन 8:30 बजे वहां कॉमन ग्राउंड्स वाली दुकान पर पहुंचा और जैसे ही उसने उतर कर देखा, वो सोचने लगा कि वो आधा घंटा लेट है क्योंकि शिफ्ट तो 8 बजे ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने समांथा को देखने के लिए अंदर झांका, मतलब कि उस जो दुकान की खिड़की बनी होती है जहां से वो सब सामान लिया दिया जाता है, उसके अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि समांथा तो वहां है ही नहीं और पूरी दुकान की लाइट भी बंद पड़ी है और ऐसा लग रहा था जैसे वो ये दुकान बंद करके वहां से जा चुकी है। उसे लगा कि समांथा यहाँ से अपने आप चली गई है क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी मैसेजेस पर समांथा के साथ लड़ाई हुई थी और वो यहाँ से गुस्सा होकर उसकी वेट करके अपने आप ही निकल पड़ी। जिसके बाद डुएन भी अपनी गाड़ी में वापस बैठा और वो भी वहां से निकल गया और ड्राइव करते हुए उसने समांथा को काफी मैसेज किए और काफी इंतजार भी किया, लेकिन समांथा की तरफ से कोई भी मैसेज का रिप्लाई उसे नहीं आया। जिसके बाद उसे थोड़ी चिंता हुई और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार समांथा के घर जाकर चेक कर लिया जाए कि क्या वो सही सलामत घर पहुंची है या नहीं। और वो तुरंत वहां से ड्राइव करते हुए समांथा के घर गया। उसने उसके दरवाजे को खटखटाया। समांथा का बाप बाहर निकल कर आया जिसका नाम जेम्स था और फिर डुएन ने सारी बात समांथा के बाप यानी कि जेम्स को बताई। लेकिन यहाँ समांथा के बाप ने भी उसे यही बताया कि समांथा तो अभी तक घर नहीं लौटी। ये बात सुनकर वो भी पूरी तरह से चिंतित हो गया और फिर दोनों ने एक साथ अंदर घर में बैठकर समांथा को कॉल्स और मैसेजेस करने शुरू कर दिए। और फिर कुछ देर बाद डुवेन के फोन पर एक मैसेज आया जो कि समांथा की तरफ से था, जिसमें लिखा हुआ था कि समांथा डुवेन से बहुत गुस्सा है और वो थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रही है और उसे कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे, साथ ही ये बात वो उसके पिता को भी बता दे। लेकिन ये मैसेज पढ़कर जेम्स के भी कान खड़े हो गए क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छे से जानता था, इतने साल उसके साथ रहा था। उसे पता था कि उसकी बेटी उसे बिना बताए कभी नहीं जाती, उसके कभी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर नहीं करती और कुछ दिनों के लिए जाना तो बहुत दूर की बात है, वो 1 घंटा भी और यानी कि घर से बाहर भी उसे बिना बताए नहीं जाती। इन दोनों ने मिलकर सुबह तक का इंतजार किया, जिसके बाद ये दोनों सुबह होते ही एंकोरेज यानी कि जिस शहर में रहते थे उसका नाम एंकोरेज था, वो एंकोरेज पुलिस स्टेशन में गए और अपनी बेटी की यानी कि जेम्स ने अपनी बेटी की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट मिलने के बाद सबसे पहले पुलिस ने उस कॉफी शॉप के मालिक को फोन किया और जैसे ही वो उससे बात करने लगे, वो कॉफी शॉप का मालिक ही पुलिस पर चढ़ गया और बोलने लगा कि आप समांथा को छोड़िए, मेरी चोरी की रिपोर्ट लिखिए। साथ ही उसने बताया कि मेरी समांथा से कोई बात नहीं हुई है और ना ही मैं उसे इतना कुछ ज्यादा जानता हूँ। जिसके बाद पुलिस ने उससे जल्द से जल्द अपनी दुकान की जो सीसीटीवी फुटेज होती है वो पुलिस स्टेशन में जमा करवाने की बात कही और जब तक ये सीसीटीवी फुटेज नहीं आती थी तब तक पुलिस समांथा के सभी दोस्तों को फोन करके पूछ रही थी कि क्या वो उनमें से किसी के साथ है, लेकिन वो उनमें से किसी के साथ भी नहीं थी।
जिसके बाद पुलिस तुरंत उस कॉफी शॉप पर पहुंची और अंदर जाकर छानबीन करने लगी, जिसमें सामने आया कि इसमें जोर जबरदस्ती के कहीं भी कोई निशान नहीं है। मतलब इसके अंदर कोई भी धक्के से या फिर दरवाजा तोड़कर तो नहीं घुसा। साथ ही इस दुकान में एक छोटा सा पैनिक बटन भी लगा हुआ था। पैनिक बटन वो होता है मतलब कि जब कोई इमरजेंसी में हो तो वो उस बटन को दबाकर अलार्म को बजा सकता है या फिर वो पुलिस को फोन कर सकता है। लेकिन वो बटन भी समांथा द्वारा नहीं दबाया गया था। समांथा के पिता ने वो मैसेज भी पुलिस को दिखाया जो ड्वेन के पास समांथा के फोन से आया था, जिसके बाद पुलिस को ये लगने लगा कि समांथा ही इस दुकान से चोरी कर कर यहाँ से भाग गई है और अब ऐसे ऐसे कांड कर रही है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि अगर समांथा ने यहाँ से चोरी की है तो वो यहाँ से निकल कर कैसे गई, क्योंकि ये जो दुकान थी बिल्कुल सुनसान इलाके में थी और बाहर हाड़ जमा देने वाली ठंड के साथ साथ बर्फ भी गिर रही थी। तो इस मौसम में तो इतनी रात के समय एक लड़की कभी भी अपने शहर तक, अपने घर तक, जो कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था, वो पैदल तो कभी भी जा नहीं सकती। मजबूरन एक गाड़ी ही उसे यहाँ से लेकर गई होगी। और फिर पुलिस ने 1 फरवरी की रात 8 बजे से वो सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू करी, जिसमें देखा जा सकता है कि समांथा आराम से अपनी दुकान पर कॉफी का काम कर रही है। जिसके बाद कोई इस दुकान पर आता है और खिड़की पर खड़ा होकर कुछ ऑर्डर देता है। बदकिस्मती से कैमरे का जो व्यू था वो खिड़की के बाहर खड़े आदमी को कैप्चर नहीं कर रहा था, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है। उसने तुरंत समांथा को कुछ ड्रिंक तैयार करने के लिए कहा और ऑर्डर मिलते ही समांथा वो ड्रिंक बनाने में जुट गई। वो ड्रिंक जैसे ही समांथा ने उस आदमी को दी तभी वो एकदम से बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हाथ ऐसे ऊपर कर लेती है और उसे कहा जाता है कि वो इस दुकान की लाइट को बंद कर दे, जिसके बाद वो तुरंत लाइट वाला बटन दबाकर दुकान में पूरा अंधेरा कर देती है, लाइट बंद कर देती है। जिसके बाद वो 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रही और फिर उस आदमी ने समांथा को कहा कि वो दुकान के गले में जितना भी पैसा मौजूद है वो निकाल कर उसे दे दे। तो समांथा आगे बढ़ी, उसने दुकान के गले से सारे पैसे निकाले और उस आदमी को दे दिए। और फिर इस काम में तकरीबन 2 मिनट बीत गए और तब दिखाई दिया कि वो आदमी अंधेरे में ही उस जो खिड़की बनी हुई थी जिसमें सामान परोसा जाता था उसके अंदर से ही घुसकर आगे आ रहा है। अंदर घुसते ही उस आदमी ने सबसे पहले समांथा के दोनों हाथों को पीछे से बांध दिया। अब क्योंकि दुकान में लाइट बंद थी जिससे बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा कि वो आदमी कौन था, उसने सही से क्या पहना हुआ था, उसकी शक्ल कैसी थी। बस ये समझ आ रहा था कि उसने एक स्वेट शर्ट डाली हुई है, साथ ही उसके चेहरे पर एक टोपी भी है जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से कवर्ड है। जिसके बाद उस आदमी ने अपनी गन निकाली और तुरंत समांथा के पीछे लगाई और उसे बाहर चलने के लिए कहा। वो समांथा को अपने साथ बाहर ले गया, बिल्कुल आराम से ले गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई और तुरंत जाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा दिया और वहां से अपने साथ ही ले गया। अगले कुछ दिनों तक पुलिस भी इस केस में जांच करती रही लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। जिसके बाद तुरंत ये केस FBI को सौंप दिया गया। लेकिन FBI भी इसमें क्या करती, क्योंकि कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था, सिर्फ उस धुंधली CCTV रिकॉर्डिंग को छोड़कर। इसी बीच समांथा के पिता ने अपने शहर में मौजूद 3 लाख लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी बेटी समांथा को ढूंढने में मदद करें और ये खबर आग की तरह ना सिर्फ उसके शहर में बल्कि पूरे देश में फैल गई और देखते ही देखते समांथा हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुकी थी। बहुत से अनजान लोग समांथा के ऊपर हजारों डॉलर्स का इनाम रख रहे थे कि अगर कोई उनकी खबर देगा तो वो उसको हजारों डॉलर का इनाम देंगे, जबकि वो समांथा को पर्सनली जानते भी नहीं थे। जैसे जैसे इस केस का इनाम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे सभी न्यूज चैनल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते गए और वो भी अब कोई सुराग मिलने के इंतजार में थे, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। और अब इस कांड को हुए तकरीबन 3 हफ्ते बीत चुके थे और जब आई 24 फरवरी की तारीख और तब ड्वेन यानी कि समांथा के बॉयफ्रेंड को समांथा के नंबर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि वो तुरंत पास ही बने पार्क में लगे साइन बोर्ड के आसपास पहुंचे और तुरंत उसने जाके मैसेज जेम्स को दिखाया और जेम्स और ड्वेन दोनों जाकर पुलिस के पास गए और पुलिस इनके साथ उस पार्क में गई, लेकिन वो अंदर नहीं गई, वो बाहर ही खड़ी रहे। उन्हें लग रहा था कि शायद इनसे कोई वहां मिलने आएगा, लेकिन ये दोनों अकेले उस पार्क में एंटर कर गए। पार्क में एंटर करते ही वो साइन बोर्ड पर पहुंचे जहां जो पार्क के बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस साइन बोर्ड को देखा तो वो भी चौंक गए, क्योंकि उसके ऊपर एक थैली टंगी हुई थी और उस थैली में एक नोट लिखा हुआ था जो कि ऑब्वियसली फिरौती के लिए था और साथ ही उस नोट के साथ साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी मौजूद थी जिसमें समांथा दिखाई दे रही थी। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उस फोटो में समांथा बिल्कुल बेसुध हालातों में दिखाई दे रही थी। वो ना ही कैमरे की तरफ देख रही थी, इसके अलावा उस फोटो में एक अखबार भी दिखाई दे रहा था जो कि 13 फरवरी का था। ये साफ साफ इंडिकेटर था उस किडनैपर का जो ये दिखाना चाह रहा था कि समांथा अभी तक जिंदा है। और तब सभी ने राहत की सांस ली कि पिछले हफ्ते तक यानी कि 13 फरवरी तक तो समांथा जिंदा थी। इसके अलावा उस नोट में लिखा हुआ था कि तुरंत समांथा के अकाउंट में $30,000 डलवा दो और जब ये काम पूरा हो जाएगा तब हम 6 महीने बाद समांथा को यहां से छोड़ देंगे।
एफबीआई से सलाह करके समांथा के पिता जेम्स ने कुछ पैसे समांथा के अकाउंट में डलवा दिए और एफबीआई अब इंतजार कर रही थी ये पैसे निकलवाए जाने का, ताकि वो ट्रैक कर सके कि ये पैसे कहां से निकलवाए गए हैं और इससे वो उस आदमी तक भी पहुंच सकते थे। जिसके कुछ दिनों बाद 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट से की गई और जैसे ही एफबीआई वहां एटीएम तक पहुंचती वो आदमी पहले ही उस एटीएम को छोड़कर निकल चुका था। लेकिन साथ ही यहाँ पर उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी मिली, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसमें भी वो आदमी बिल्कुल कवर होकर आता था, बड़े बड़े सनग्लासेस पहनकर, पूरे चेहरे पर एक मास्क लगा कर आता था, ट्रांजैक्शन करता और वहां से तुरंत गायब हो जाता। ये ट्रांजैक्शंस होने के बाद समांथा का अकाउंट तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल शांत पड़ा रहा। जी हाँ, और फिर 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 मार्च के दिन फिर से इस अकाउंट में 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अब की बार मैक्सिको, टेक्सास और एरिजोना जैसे इलाकों में की गई थी। लेकिन हर बार एफबीआई वहां बहुत लेट पहुंचती क्योंकि वो वहां से निकल चुका होता था। लेकिन अब की बार पुलिस को एक सुराग मिल चुका था। जी हाँ, जब उस आदमी ने टेक्सास वाले एटीएम से पैसे निकलवाए तो उस आदमी ने गलती कर दी और वो गलती ये थी कि जैसे ही वो उस एटीएम तक अपनी गाड़ी में पहुंचा, उसने वो गाड़ी बिल्कुल एटीएम के सामने लगा दी और जैसे ही उसने एटीएम का दरवाजा खोला तो वो गाड़ी एटीएम में सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये एक छोटी सीडान गाड़ी थी जिसका रंग सफेद था और तुरंत एफबीआई ने वहां की लोकल पुलिस को इस गाड़ी की फोटो भेजकर इसे ढूंढने के लिए कहा। फिर आया 13 मार्च का दिन जब वहां की लोकल पुलिस ने एफबीआई को यह सूचना दी कि उन्होंने इस गाड़ी को ढूंढ लिया है जो कि एक होटल के बाहर पार्किंग में खड़ी थी और तब वहां की लोकल पुलिस उस गाड़ी पर निगरानी रखने लगी। तब पुलिस ने इंतजार किया उस गाड़ी में उस मालिक के आने का और एक 30 साल का लड़का उस होटल से बाहर निकला, उस गाड़ी में बैठा और वहां से गाड़ी निकालकर आगे ले गया और उसके बाहर निकलते ही पुलिस ने भी अपनी गाड़ी आगे निकाल ली और पुलिस अब इंतजार कर रही थी इसका कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने का। और तब पुलिस ने अपनी स्पीड गन से नोटिस किया कि यह आदमी 2 मील प्रति घंटा की स्पीड ज्यादा दे रहा है लिमिट से, मतलब कि वो 2 मील प्रति घंटा ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा था। और तब पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के लिए अपनी गाड़ी उसके आगे लगाई और उसे वहां रोक लिया और तब पुलिस वाला अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, उसके पास गया और उसका लाइसेंस मांगा। उस आदमी ने पुलिस को एक अलास्कन लाइसेंस दिया जिसमें उसका नाम इजराइल कीज लिखा हुआ था। उसकी उम्र उसमें 34 साल की थी और वो भी एंकरेज का ही रहने वाला था। इसे देखते ही पुलिस तुरंत समझ गई कि ये वही आदमी है जिसे एफबीआई ढूंढ रही है और तुरंत उसने उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी की तलाशी ली जिसमें वो कपड़े मिले जिसे पहनकर वो एटीएम से कैश निकालता था। वही सनग्लासेस, टोपी और वही मोटी सारी जैकेट वो सब उस गाड़ी में मिली। इसके अलावा उसकी गाड़ी से एक गन, समांथा का फोन और समांथा के कुछ कपड़े भी मिले। साथ ही उसका डेबिट कार्ड भी उसकी गाड़ी में ही पड़ा हुआ मिला, जिसे देखते ही तुरंत उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो बार बार पुलिस वालों को समझा रहा था कि वो किसी समांथा को नहीं जानता और ना ही उसके गुम होने से उसका कोई लेना देना है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे थाने में लेकर गई, उसे अपना रूप दिखाया और तब उसने कहा कि रुको रुको, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। और तब उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले उसने पुलिस वालों से एक कॉफ़ी और साथ में एक सिगार मांगा। ये सब मिलते ही उसने अपना तोते की तरह मुंह खोला। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि उसके बयान इतने भयानक थे कि एफबीआई ने आज तक भी उसके पूरे बयानों की जानकारी पब्लिकली रिलीज नहीं की है। जो रिलीज की है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा कि 1 फरवरी 2012 के दिन उसने सोच लिया था कि आज वो कॉमन ग्राउंड्स को लूटेगा। वो रात होते ही उस दुकान पर गया जहां पर समांथा काम कर रही थी और जैसे ही उसने समांथा को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और जैसे ही समांथा मुड़कर कॉफ़ी बनाने लगी तभी उस आदमी की नीयत बदल गई। अब उसने ना सिर्फ चोरी करने का प्लान बनाया था बल्कि उसमें यह भी शामिल कर लिया था कि वो साथ में समांथा को भी लूट कर लेकर जाएगा। जिसके बाद उसने अपनी गन निकाली और अंदर घुसकर वो सब किया, मतलब उसके हाथ पीछे से बांधे, उसके मुंह में नैपकिन ठूसे और पीछे से उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और उसे वहां से ले गया। और उसने गाड़ी में बैठते ही समांथा के मुंह से नैपकिन से निकाल दिया और कहा कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश करी तो तुम्हारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन इसी बीच ड्राइव करते हुए बार बार समांथा का फोन बज रहा था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार कॉल्स और मैसेजेस कर रहा था, जिससे परेशान होकर उस आदमी ने समांथा का फोन लिया और वही फ्रेंड्स के साथ घूमने वाला मैसेज उसमें टाइप करके उसके बॉयफ्रेंड यानी कि ड्वेन को भेज दिया। उसने बीच रास्ते में ही समांथा को बता दिया था कि वो कुछ दिन तुम्हें अपने पास रखेगा और उसके घर वालों से फिरौती लेगा। लेकिन यहाँ समांथा बोल रही थी कि उसका परिवार बहुत गरीब है, उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो नहीं माना और सीधा उसे अपने घर ले गया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसके घर में एक 10 साल की लड़की और एक पत्नी भी मौजूद थी जो इसी आदमी की थी, यानी कि इजराइल कीज की थी। लेकिन ये दोनों उस रात सो रहे थे और सुबह उठते ही इन तीनों को घूमने फिरने के लिए निकलना था।
उसने तुरंत अपने घर के पीछे बने शेड में समांथा को रखा और साथ ही वो चीखे चिल्लाए तो भी उसकी आवाज़ ना जाए, इसलिए उसने साथ में उसके जो म्यूज़िक सिस्टम होता है वो रख दिया और उसे तेज़ आवाज़ में बजाने लगा ताकि समांथा की आवाज़ बिल्कुल शांत हो जाए। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर गया, कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया। उसने समांथा को भी कहा खाने के लिए, लेकिन उसने नहीं खाया। जिसके बाद उसने बड़े प्यार से समांथा के दोनों हाथों को खोल दिया, लेकिन उसने हाथों को खोलते ही सिर्फ 5 मिनटों बाद उसने समांथा को कसकर पकड़ा और अब की बार फिर से उसके हाथ बांध दिए, उसके गले में एक मोटी सी रस्सी डालकर ऐसे खींचकर दोनों कमरों के कोने पर बांध दी, उसके पैरों को भी रस्सी से बांधकर कोने में बांध दिया। अब बिल्कुल भी समांथा हिल डुल नहीं सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उसे फिर से बांधना ही था तो उसने उसे खोला क्यों? तो यहाँ वो चेक कर रहा था कि अगर समांथा को खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगी, जबकि उसने तो कुछ नहीं किया। जिसके बाद दोबारा बांधते ही उसने समांथा के साथ बहुत बेदर्दी से बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। ये घटना अंजाम देने के बाद ही समांथा ने उससे पूछा कि क्या तुम अब मुझे मार दोगे? तो उसने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। समांथा उसे बार बार अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वो आदमी नहीं माना। जिसके बाद वो आदमी वहां से बाहर फिर गया और अपने किचन से जाकर एक बड़ा सारा चाकू उठाकर लाया और फिर उस शेड में आया। और अब तक सुबह के तकरीबन 4 बज चुके थे और उसने 4 बजे सुबह समांथा को चाकू मारने शुरू किए और तब तक उसको चाकू मारे जब तक समांथा के शरीर से सारा खून बाहर नहीं निकल गया। ये काम करने के बाद वो फिर से अपने घर में गया, वहां पर जाकर नहाया धोया और फिर जाकर अपने बेटी और अपनी पत्नी को उठाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। वो कुछ देर बाद फिर से समांथा के पास आया और उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटा और ऐसे कोने में खड़ा कर दिया। जिसके बाद वो फिर से अपनी पत्नी और अपनी बेटी के पास गया और सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे और तब उन्हें एक टैक्सी लेने के लिए आई जो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर चली गई। तकरीबन 2 हफ्ते तक आराम से छुट्टियां मनाने के बाद वो फिर से अपने घर वापस आया और फिर से उस शेड में गया जहां समांथा की लाश रखी हुई थी और फिर से उसने समांथा की लाश को निकाला, नए कपड़े पहनाए, उसे बहुत सारा मेकअप किया, उसे नहलाया धुलाया और आराम से उसको ऐसे बिठा दिया जैसे वो जिंदा हो। अब क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि मरे हुए आदमी की तो आंखें बंद होती है और उसने आंखें खुली रखने के लिए उसने उसकी आंखों को ऐसे खोला और यहाँ पर उसने स्टेपलर यानी कि जो स्टेपल पिन होती हैं वो मार दी ताकि ये आंखें खुली हुई दिखें। जिसके बाद उसने समांथा की कुछ फोटोज ली और साथ में एक अखबार की भी उसके साथ रख के फोटोज क्लिक करी। मैं उस फोटो को यहाँ पब्लिकली नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर आपको वो फोटो देखनी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आज रात को ही वहाँ पर वो स्टोरी लगाने वाला हूँ। साथ ही पर्सनली मैसेज करेंगे तो जल्दी भेज दूंगा, तो मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ तुरंत मुझे फॉलो कर लें। जिसके बाद उसने समांथा के शरीर के कई टुकड़े करे और पास ही बनी एक जमी हुई झील के अंदर उसे फेंक दिया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि समांथा कीज की पहली शिकार नहीं थी, वो असल जिंदगी में एक सीरियल किलर था और उसे जवान लड़कियों को मारना बहुत पसंद था। पुलिस ने उसके घर की छानबीन करी जहां उनको बहुत सारे हथियार मिले। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस आदमी ने पूरे देश में अपना अकेले का ही एक नेटवर्क बना रखा था। साथ ही उसने कई किल किट्स बना रखी थी जिन्हें वो पूरे अमेरिका में छिपा कर रखता था। अब आप पूछेंगे कि किल किट्स क्या होती हैं, तो किल किट एक तरह का बैग होता है जिसके अंदर उसने अपने हथियार उस बैग में डालकर जमीन में अलग अलग जगह पूरे देश में छुपा रखे थे। मतलब वो देश में कहीं भी होता और उसे मन करता किसी लड़की को मारने का तो वो सबसे नजदीकी किल किट के पास जाता, वहां से अपने हथियार निकालता और जाकर अपने कांड को अंजाम दे देता। उसने बताया कि जैसे ही उसने समांथा को 3-4 दिन पहले देखा था वो समझ गया था कि उसका अगला शिकार यही होने वाली है। ये चोरी और ये फिरौती ये सब तो ड्रामा था उस समांथा को कॉफी शॉप से बाहर निकालने का। और जैसे ही समांथा ने उस कॉफी शॉप के बाहर कदम रखा उसकी मौत तभी निश्चित हो चुकी थी। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब जेल में रहते हुए उसे तलब लगी किसी की जान लेने की और जब उसे कोई और जान लेने के लिए नहीं मिला तो दिसंबर 2012 में उसने खुद की ही जेल में रहते हुए जान ले ली। इस वजह से आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उसने असल जिंदगी में कितनी लड़कियों या फिर इंसानों को शिकार बनाया था। खैर जेल में रहते हुए उसने एक ड्राइंग बनाई थी जिस पे उसने 11 चेहरे बनाए थे, तो हो सकता है उसने अपनी असल जिंदगी में 11 लोगों को मौत के घाट उतारा हो, लेकिन पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट अलका अधिकारी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।